इस वक्त चार चेहरों की देश भर में चर्चा है। चेहरा नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा चेहरा सलमान खान, तीसरा बाबा सिद्दीकी और चौथा चेहरा है दाऊद इब्राहिम का। एक गैंगस्टर, एक अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादी, एक फिल्म स्टार और एक ऐसा नेता जिसकी 2 दिन पहले ही मुंबई में सरेआम हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से तो दुश्मनी थी, यह बात सबको पता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के करीबियों को भी नहीं छोड़ेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में यही कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या इसी वजह से की क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान का करीबी थे। लेकिन एक थ्योरी यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई अब अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के पूरे नेटवर्क और मुंबई में उसके बचे कुचे खौफ को भी खत्म करने में जुटा है। यानी जैसे डी गैंग होता था दाऊद का, वैसे अब एल गैंग लॉरेंस का अपना गैंग हो सकता है। इसलिए उसका गैंग हाई प्रोफाइल मर्डर करके दाऊद गैंग को मैसेज दे रहा है। लेकिन मुंबई में जिस तरह से सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसने एक बार फिर मायानगरी में अंडरवर्ल्ड की आहट को बढ़ा दिया है। लोग उस दौर को याद कर रहे हैं जब मुंबई में डी कंपनी के गुर्गे इसी तरह बीच रोड पर गोलियां बरसाते थे। बस फर्क इतना है कि पहले ऐसे हत्याकांड डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे किया करते थे। अब नया नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस मामले की जांच चल रही है, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआती जांच में तो लॉरेंस गैंग का ही सामने नाम आ रहा है। सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी की क्यों हत्या की गई? लॉरेंस बिश्नोई से बाबा सिद्दीकी की क्या दुश्मनी थी? और इसलिए कई सवाल हैं। क्या सलमान खान के करीबी दोस्त होने की वजह से बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? क्या बाबा सिद्दीकी को मारकर सलमान खान को चेतावनी दी गई है कि अगला नंबर सलमान का है? या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान से कोई कनेक्शन नहीं है, असल लड़ाई मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर सिक्का जमाने की? क्या बाबा सिद्दीकी को मारकर नेता, अभिनेता, बिल्डर, लॉबी सबको मैसेज दिया गया है कि मुंबई का नया डॉन दाऊद इब्राहिम नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई होगा? क्योंकि अगर आप देखें, बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति थे जिनकी राजनीति से लेकर बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी सब में अच्छी फैट थी। लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर ये बात तो अच्छी तरह से समझता होगा कि मुंबई में अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमानी है तो बाबा सिद्दीकी जैसी पर्सनालिटी को टारगेट कर सब में दहशत फैलाई जा सकती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका नाम सामने आ रहा है, कितने रुपए में और किसने बाबा सिद्दीकी की सुपारी ली, ये सब आज आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि लॉरेंस और दाऊद का जो एंगल इसमें सामने आया है, क्या वो सलमान खान से जुड़ा है? सलमान खान अभी कहां हैं, किस हाल में है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप सलमान खान की तस्वीरें देखिए। सलमान खान की ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। ये रविवार को उस वक्त की तस्वीर है जब सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। उनके चेहरे पर अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था। सलमान खान की आंखें नम साफ साफ दिख रही थीं। जब बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर मिली तब सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के वो बीच में छोड़कर वो अस्पताल पहुंचे। सलमान खान ये जानते थे कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन दोस्त की मौत की खबर सुनकर वो खुद को रोक नहीं सके। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती सालों पुरानी थी। सलमान खान जब भी कानूनी केस में फंसे, बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े दिखाई दिए। कई बार तो सलमान खान की कोर्ट में पेशी के दौरान वहां बाबा सिद्दीकी मौजूद रहते थे। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बाबा सिद्दीकी के कहने पर ही सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म बाबा सिद्दीकी ने कराया था। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान की कोई बात टालते नहीं और सलमान खान भी बाबा सिद्दीकी का हर कहा मानते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में जांच कहां तक पहुंची है, आज आपको यह भी बताऊंगा। उससे पहले इस केस से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा आपको बताता हूं। मुंबई पुलिस ने बताया कि सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं बल्कि उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी हत्यारों के टारगेट पर थे। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया कि उन्हें पिता और पुत्र दोनों को मारने की सुपारी मिली थी। शूटर्स से यह कहा गया था कि पिता या पुत्र दोनों में से जो भी मिले उसे मार देना। जीशान सिद्दीकी को भी कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी। जीशान सिद्दीकी इस वक्त मुंबई के बांद्रा ईस्ट सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी का बेटा भी टारगेट पर था। इस बात का खुलासा एक 4 सेकंड के कॉल से हुआ है। पुलिस ने जिन शूटर्स को गिरफ्तार किया उन शूटर्स के कॉल डिटेल को खंगाला। शूटर्स ने हत्याकांड को अंजाम देने के ठीक बाद एक कॉल किया। 4 सेकंड की इस व्हाट्सएप कॉल में शूटर्स ने अपने किसी हैंडलर को बताया कि भाई सीनियर को ठोक दिया है। जांच एजेंसीज यही मान रही हैं कि सीनियर से मतलब बाबा सिद्दीकी से है और जूनियर का मतलब जीशान सिद्दीकी।
पुलिस को उम्मीद है कि यह 4 सेकंड का आखिरी कॉल उन्हें हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक 6 आरोपी पुलिस की रडार पर आए हैं। पहला नाम 23 साल के गुरमेल बलजीत सिंह का है। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है गुरमेल, अभी पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरा नाम 19 साल के धर्मराज राजेश कश्यप का है, जो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। इसे शुरू में नाबालिग आरोपी बताया जा रहा था, लेकिन जांच में इसके बालिग होने के सबूत मिले। तीसरा नाम शिव कुमार गौतम का है। यह आरोपी भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। शिव कुमार गौतम ने ही बाबा सिद्दीकी पर पहली गोली चलाई थी और यह अभी तक फरार है। चौथा आरोपी शुभम लोनकर है। इसे ही हत्या की प्लानिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शुभम लोनकर ने ही कथित वायरल पोस्ट में लॉरेंस गैंग की तरफ से हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पांचवा आरोपी शुभम का भाई प्रवीण लोनकर है। दोनों भाई पुणे के रहने वाले हैं। आज ही पुलिस ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है। प्रवीण लोनकर पुणे में डेयरी का काम चलाता है। छठा आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर है, जो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। जीशान को भी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं और फिलहाल वो भी फरार है। इन शूटर्स ने कैसे अपने प्लान को अंजाम दिया, इसके बारे में भी अब तक की जांच में सूत्रों से जो पता चला है वो आपको बताता हूं। शूटर्स कुर्ला में किराए पर 2 महीने से रह रहे थे। कुर्ला से तीनों शूटर्स ने कैब की और शनिवार की रात 8:30 बजे बांद्रा पहुंच गए। रात को 8:30 बजे बांद्रा में तीनों शूटर्स बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान की पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचकर इंतजार कर रहे थे। करीब आधा घंटा इन शूटर्स ने पूरी नजर रखी कि वहां कौन कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, हमला करने का सही मौका कौन सा होगा। फिर रात को 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच आरोपी शूटर शिव कुमार गौतम ने अपनी पिस्टल से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने पर लगी और 1 गोली बाबा सिद्दीकी के कार पर लगी। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। आवाज सुनकर पुलिस कांस्टेबल दौड़कर गाड़ी के पास आए। उन्हें लगा कि कहीं पटाखे फूट गए। 2 आरोपी शूटर्स को तो पकड़ लिया गया, लेकिन शूटर शिव कुमार गौतम भीड़ के बीच से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन शूटर्स को हायर करना, उन्हें पैसे देना, उन्हें टारगेट बताना, उन्हें हमले का टाइम बताना, यह सब शूटर से करवा कौन रहा था? 6 आरोपियों में से 3 तो शूटर्स हैं। 3 वो आरोपी हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी प्लानिंग में शामिल थे, जिन्होंने शूटर्स को हथियार दिए, पैसे दिए, मुंबई में रहने का उनका इंतजाम किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुणे के लोनकर ब्रदर्स की बताई जा रही है। आरोप है कि इन दोनों भाइयों ने हत्याकांड के लिए पैसे का इंतजाम किया था। 3 शूटर्स में से 2 शूटर्स को प्रवीण लोनकर ने हायर किया था। आरोप है कि शुभम लोनकर सीधे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। शुभम हिस्ट्री शीटर रहा है, हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। इस हत्याकांड में एक बड़ा रोल जीशान अख्तर नाम के आरोपी का भी बताया गया है। जीशान अख्तर पंजाब के में जालंधर का रहने वाला है। 24 साल के जीशान अख्तर की क्रिमिनल हिस्ट्री है। पुलिस के मुताबिक जीशान 22 शूटर्स का गैंग चलाता है। जीशान पर जालंधर में 30 लाख की उगाही करने का एक केस भी दर्ज है। 2022 में जीशान एक मर्डर और लूट के केस में पकड़ा गया था। मर्डर और लूट के केस में जीशान पटियाला जेल भेजा गया। इसी दौरान जेल में जीशान की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वो संपर्क में आया। इसी साल 7 जून को जीशान पटियाला जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आते ही जीशान सबसे पहले हरियाणा के कैथल में शूटर गुरमेल सिंह के घर गया। हमले का ऑर्डर मिलते ही जीशान अपने शूटर्स को लेकर मुंबई निकल गया। पुलिस को शक है कि शूटर और उनके मास्टरमाइंड सब एक साथ मुंबई में ही रह रहे थे। अब आप देखिए किस तरह यह पूरी प्लानिंग रची गई। मुंबई से लेकर हरियाणा और यूपी तक इसका कनेक्शन कैसे निकल रहा है वो भी आपको बताता हूं। 3 में से 2 शूटर यूपी के बहराइच के बताए जा रहे हैं। एक शूटर हरियाणा के कैथल का। हत्याकांड की प्लानिंग करने वाले पंजाब के जालंधर से और हत्याकांड के दूसरे मास्टरमाइंड महाराष्ट्र के पुणे से बताए जा रहे हैं और टारगेट मुंबई में बाबा सिद्दीकी थे। शनिवार की रात जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तब से लेकर अब तक जो जानकारियां सामने आई उससे समझ में यही आता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग की गई और न सिर्फ प्लानिंग की गई बल्कि इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया गया। पुणे में लोनकर ब्रदर्स ने यूपी के बहराइच से शिवकुमार गौतम और धर्मराज कश्यप को शूटर्स के तौर पर हायर किया। लोनकर ब्रदर्स की पुणे में डेयरी है और इसी डेयरी के करीब ही एक कबाड़ की दुकान है जिसमें शिवकुमार और धर्मराज काम करते थे। शिवकुमार कुछ साल पहले ही मजदूरी करने महाराष्ट्र गया था और इसने अपने ही गांव के धर्मराज को भी वहां बुला लिया। इधर जालंधर से जीशान अख्तर ने गुरमेल सिंह से उसके घर कैथल जाकर बात की और जेल से छूटे ये दोनों आरोपी महाराष्ट्र पहुंच गए। आप देख रहे हैं कैसे पूरी सेटिंग हुई है।
बाबा सिद्दीकी को मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को इन सभी ने मिलकर पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया। मुंबई के जिस इलाके में तीनों शूटर्स कमरा लेकर रह रहे थे, पुलिस अब वहां भी छानबीन कर रही है। यह खुलासा हुआ है कि शूटर्स ने इसी कमरे में हत्या की फाइनल प्लानिंग को अंजाम दिया। तीनों शूटर्स मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके के एक चौल में रूम लेकर रह रहे थे। एक पड़ोसी ने बताया कि तीनों 2 महीने पहले ही यहां रहने के लिए आए थे और किसी से बात नहीं करते थे। कब आते थे, कब जाते थे, कुछ किसी को पता नहीं था। इन लोगों से सिर्फ एक बार बात हुई थी, वो भी इंग्लिश में, और देखने में पहनावे से सब अच्छे घर के लग रहे थे।